गया में ही क्यों किया जाता है पिंडदान, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है और इसका महत्व भी जाने। इस कथा के साथ साथ कहते हैं पितृपक्ष के बारे में मान्यता है कि यमराज भी इन दिनों पितरों की आत्मा को मुक्त कर देते हैं ताकि 16 दिनों तक वह अपने परिजनों के बीच रह के अन्न और जल ग्रहण कर सके और संतुष्ट हो सके। पितृपक्ष को श्राद्ध के नाम से भी हम जानते हैं। इस दौरान पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। पुराणों के अनुसार मृत्यु के बाद पिंडदान करना आत्मा की मोक्ष प्राप्ति का सहज और सरल मार्ग है। पिंडदान देश के कई स्थानों पर किया जाता है, लेकिन बिहार के गया में पिंडदान का एक अलग ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गया धाम में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। गया में किए गए पिंडदान का गुणगान भगवान राम ने भी किया है। कहा जाता है कि इसी जगह पर भगवान राम और माता सीता जी ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि इस स्थान पर पिंडदान किया जाए तो पितरों को स्वर्ग मिलता है। स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु यहाँ पितृदेवता के रूप में मौजूद है, इसलिए इसे पितृतीर्थ के भी नाम से जाना जाता है। पिंडदान का क्या महत्व होता है? तो गया में पिंडदान का विशेष महत्व है। हर साल यहाँ लाखों की संख्या में लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करते आते हैं। मान्यता है कि पिंडदान करने से मृत आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, साथ ही उसकी आत्मा को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। स्वयं भगवान विष्णु यहाँ पर जल के रूप में विराजमान है। गरुड़ पुराण में भी गया में पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है। इससे जुड़ी एक बहुत ही पौराणिक कथा है जो मैं आप सबको बताने जा रही हूँ, तो इस कथा को पूरा सुनिएगा। गरुड़ पुराण के आधार पर गया के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस समय असुर कुल में गया नाम का एक असुर का रचना हुआ। उसने किसी असुर स्त्री की कोख से जन्म नहीं लिया था, इसलिए उसमें असुर वाली कोई प्रवृत्ति नहीं थी। ऐसे में उसने सोचा कि यदि वह कोई बड़ा काम नहीं करेगा तो उसे अपने कुल में सम्मान नहीं मिलेगा। यह सोचकर वह भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करने में लीन हो गया। कुछ समय पश्चात गयासुर की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे साक्षात दर्शन दिए और उसे वरदान मांगने को कहा। यह सुन गयासुर ने भगवान विष्णु से कहा कि आप मेरे शरीर में साक्षात वास करें ताकि जो मुझे देखे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं, वह जीवन पुण्य आत्मा हो जाए तथा उसे स्वर्ग में स्थान मिले। श्री हरि ने उसे यह वर दे दिया। इसके बाद उसे जो भी देखता उसके समस्त कष्टों का निवारण हो जाता, दुख दूर हो जाता। यह देख सारे देवतागण चिंतित हो गए और भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि उसका अंत जरूर होगा। यह सुन सभी देवता अपने अपने धाम वापस लौट गए। तभी कुछ दिन बाद गयासुर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर किकट देश में शयन करने लगा। उसी समय वह भगवान विष्णु की गदा से मारा गया, परंतु मरने से पहले उसने भगवान विष्णु से एक वर मांगा कि मेरी इच्छा ये है कि आप सभी देवी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहें और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। इसे सुन श्री हरि ने गयासुर को आशीर्वाद दिया कि यहाँ पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। गरुड़ पुराण के अनुसार तब से यहाँ पितरों का श्राद्ध तर्पण होने लगा। भगवान विष्णु साक्षात करते हैं यहाँ वास। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु स्वयं यहाँ जल के रूप में विराजमान है। इसलिए गरुड़ पुराण में वर्णित है कि 21 पीढ़ियों में से किसी एक भी व्यक्ति का पैर यदि फल्गु में पड़ जाए तो उसके समस्त कुल का उद्धार हो जाता है। और यहाँ भगवान राम जी ने भी किया था राजा दशरथ का पिंडदान। तो इस तरह से पितरों का आशीर्वाद आप सब पे बनी रहे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।